Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss our 12th chapter The Cunning Minister. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द कनिंग मिनिस्टर यानी चालाक मंत्री। कनिंग मीन्स चालाक, मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री यानी जो मंत्री के पद पर होते हैं तो बोलते हैं मिनिस्टर्स, मंत्री। बच्चों इस चैप्टर में कुछ ऐसे राजा के मंत्री होते हैं जो अपनी चालाकी से राजा की सहायता करते हैं और राजा की भूख को मिटाते हैं। यानी इस चैप्टर में एक शेर है जो जंगल का राजा है, वो अपने कुछ ऐसे वफादार मंत्रियों को बनाता है ताकि वो मंत्री उसकी सहायता कर सकें शिकार करने में और भोजन करने में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। It's a very interesting chapter. I hope you will enjoy it. So now let's start the chapter. The lion was the king of the forest. Once he thought that, like all other kings, he should also have ministers to manage his affairs. So he appointed a crow, a fox, and a leopard as his minister. Now read on. Means द लोयन यानी शेर वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी शेर जो है जंगल का राजा था। एक बार एक जो शेर था, शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं, यानी एक शेर जंगल का राजा था। वंस माने एक बार, ही थॉट में सोचना, सोचना, उसने सोचा। दैट माने की, लाइक ऑल अदर किंग्स यानी दूसरे राजाओं की तरह, ही शुड आल्सो हैव मिनिस्टर उसे भी मंत्री रखने चाहिए, उसे भी अपने जंगल में कुछ ऐसे मंत्री रखने चाहिए जो टू मैनेज माने मैनेज कर सकें, संभाल सकें हिज अफेयर्स माने उसके मामलों को संभाल सकें, उसकी परेशानियों को हल कर सकें। सो माने इसलिए ही अपॉइंटेड उसने कुछ अपॉइंट किए, कुछ नियुक्त किए, जैसे अ क्रो यानी एक कौवा, अ फॉक्स एक लोमड़ी, एंड अ लियोपर्ड और एक तेंदुआ। तेंदुआ भी कुछ चीते के समान होता है। एज हिज मिनिस्टर अपने मिनिस्टर के रूप में, अपने मंत्रियों के रूप में उसने एक कौवे को, एक लोमड़ी को और एक लियोपर्ड को नियुक्त किया। नाउ रीड ऑन। अब पढ़ते हैं कि उनमें आपस में क्या वार्तालाप होती है। शेर कहता है, क्या कहता है फॉक्स से, यू आर वाइज एंड क्लेवर, आई अपॉइंटेड यू एज माई होम मिनिस्टर। यानी लोमड़ी से शेर कहता है, यू आर वाइज तुम बुद्धिमान हो, एंड क्लेवर और तुम क्या हो, चालाक हो। आई अपॉइंट यू मैं आपको नियुक्त करता हूँ, एज माई होम मिनिस्टर यानी मैं तुम्हें अपना गृह मंत्री नियुक्त करता हूँ। लोमड़ी कहती है, थैंक यू मैजेस्टी यानी महाराज आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये शेर इससे बात कर रहा है, ये लोमड़ी जो है इससे बात कर रही है शेर से। अब जो राजा है वो कहता है लियोपर्ड से यानी तेंदुए से, लियोपर्ड यू आर अलर्ट एंड स्विफ्ट, आई अपॉइंट यू एज माई डिफेंस मिनिस्टर। यानी तेंदुए यू आर अलर्ट तुम बहुत अलर्ट हो, सतर्क हो, एंड स्विफ्ट और तुम जो है बड़ी तेज रफ्तार रखते हो। आई अपॉइंट यू एज ए माई डिफेंस मिनिस्टर मैं तुम्हें अपना रक्षा मंत्री घोषित करता हूँ, तुम मेरे रक्षा मंत्री हो। नाउ नेक्स्ट किंग से क्रो, यू फ्लाई हाई अपन द स्काई एंड आई अपॉइंट यू एज माई फॉरेन मिनिस्टर। यानी कौवे तुम जो है, यू फ्लाई हाई तुम बहुत ऊंचा उड़ते हो, इन द स्काई मीन्स आकाश में, आई अपॉइंट यू एज माई फॉरेन मिनिस्टर इसलिए मैं तुम्हें अपना विदेश मंत्री यानी जो तुम नज़र रख सको आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए मैं तुम्हें अपना फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री नियुक्त करता हूँ। थैंक यू मैजेस्टी यानी महाराजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द मिनिस्टर हेल्प द लॉयन, द मिनिस्टर हेल्प्ड द लॉयन इन हंटिंग यानी जो मंत्री हैं वो सब क्या करते हैं, उसकी शिकार में सहायता करते हैं। हंटिंग में होता है शिकार करना। हैव यू एवर ईटन द मीट ऑफ ए कैमल, इट इज वेरी टेस्टी।
No, I have not, but where can we get a camel? Means, have you ever eaten the meat the camel? जो शेर है वो कहता है, क्या तुमने कभी कैमल का फ्लैश यानी कैमल का मीट खाया है, गोश्त खाया है? इट इज़ वेरी टेस्टी, वो बहुत टेस्टी होता है। नो, नहीं, आई हैव नॉट, हमने नहीं खाया है। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमिल, लेकिन हम ये कैमिल को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें कैमिल कहाँ मिलेगा? वो जो तीनों मंत्रियां हैं, वो तीनों मंत्री जो है राजा से पूछते हैं, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों पूछते हैं कि वो हमें कैमिल मिलेगा कहाँ। तो नाउ नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। I have seen a fat and big camel in the desert some distance away. Let's go. मीन्स राजा जो शेर है वो कहता है, क्या कहता है? आई हैव सीन, मैंने देखा है, अ फैट माने एक मोटा, अ बिग कैमिल एक बड़ा ऊंट, इन द डेजर्ट माने रेगिस्तान, सम डिस्टेंस अवे यहाँ से कुछ दूरी पर मैंने एक मोटा और बड़ा ऊंट देखा है। लेट्स गो देयर, आओ वहां चलते हैं। दे रीच They reach the desert. A fat and a big camel is resting under a बियोबाब ट्री, यानी दे माने वे सब कहाँ पहुंचते हैं? डेजर्ट, रेगिस्तान में पहुंचते हैं। रीच माने पहुंचना। अ फैट माने एक मोटा, एंड बिग कैमल इज रेस्टिंग अंडर अ बियोबाब ट्री, यानी जो एक मोटा और जो बड़ा ऊंट है वो रेस्ट माने आराम कर रहा होता है एक बियोबब ट्री के नीचे, यानी एक पेड़ के नीचे। ये एक पेड़ का नाम है बियोबब। उस घना पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जो है ऊंट आराम कर रहा होता है। राजा क्या कहता है? बट हाउ कुड वी रीच देयर, माई पॉज आर बर्निंग। बट हाउ बट हाउ कुड वी रीच, लेकिन हम वहां कैसे पहुंचेंगे? माई पॉज आर बर्निंग, जो मेरे पंजे हैं वो जल रहे हैं। जलने का मतलब जो रेगिस्तान है उसका रेत इतना गर्म है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे पंजे क्या होंगे? जल जाएंगे और मैं वहां नहीं पहुंच सकता। तो उसके मंत्री कहते हैं, योर मैजेस्टी, द सैंड इज नॉट टू हॉट येट, प्लीज वेट हियर, लेट मी गो एंड इनवाइट द कैमल। यानी उसके मंत्री कहते हैं, योर मैजेस्टी माने महाराज, द सैंड इज नॉट टू हॉट, ये जो रेत है, सैंड मीन्स रेत, इतनी गर्म नहीं है। प्लीज वेट हियर, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। एंड इनवाइट द कैमल, और मैं कैमल को बुलाकर लाता हूँ। कैमिल, जब वो मंत्री उस ऊंट के पास जाते हैं तो कहते हैं, आवर किंग द लॉयन वांट्स टू मीट यू, यानी हमारा राजा आपसे मिलना चाहता है। तीनों मंत्री उसके ऊंट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा जो राजा है वो आपसे मिलना चाहता है। ऊंट कहता है, आई डोंट नो एनी लॉयन, गो अवे फ्रॉम हियर। मीन्स आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, अन्य लोयन, किसी शेर को मैं नहीं जानता। ऊंट कहता है किसी शेर को मैं नहीं जानता। गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। प्लीज कम ऑन, आवर किंग वांट्स टू अपॉइंट यू एज हिज मिनिस्टर, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव्स इन आवर किंग्स फॉरेस्ट। मीन्स जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं? प्लीज कम ऑन, यानी कृपया करके आप हमारे साथ आइए। आवर किंग वांट्स टू अपॉइंट, हमारा जो राजा है वो आपको अपॉइंट करना चाहता है, आपको नियुक्त करना चाहता है एज हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के रूप में। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रीन, यानी काफी सारी वहाँ हरी क्या है? घास है। प्लेंटी माने पर्याप्त, ग्रीन हरी घास है, पत्तियां हैं। इन अवर किंग्स फॉरेस्ट, यानी जो हमारा राजा का जंगल है वहां पर काफी सारी क्या है? हरी हरी घास है, हरी हरी पत्तियां हैं जिन्हें आप खा सकते हो। तो ऐसा लालच वो मंत्री उस ऊंट को देते हैं। ऊंट कहता है, लेट मी गो एंड सी, मुझे जाकर वहां देखने दो। ऊंट जो है उनके जो है बहकावे में आ जाता है, उनके साथ चलता है। जब वो उस जंगल के राजा शेर के पास पहुंचता है तो शेर कहता है, वेलकम माई कैमल, मिस्टर कैमल, यू विल बी माई मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। यानी
मिस्टर कैमल, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। यू विल बी मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, यानी तुम जो है मेरे मंत्री बनोगे। टूरिज्म माना होता है यात्री मंत्री, यात्रा कराने वाले मंत्री तुम मेरे बनोगे। थैंक यू योर मैजेस्टी, यानी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ टेक अस बैक टू द फॉरेस्ट, अब तुम हमें जंगल की तरफ ले चलो। प्लीज सिट ऑन माई बैक, प्लीज मैंने कृपया करके आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको जंगल की तरफ लेकर जाता हूं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। राजा कहता है, I am feeling very hungry, dear minister. Please arrange some food at once. Bringing right now, your majesty. मीन्स राजा कहता है, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मुझे बड़ी भूख लग रही है। डियर माने प्रिय मिनिस्टर, यानी मेरे मंत्रियों, मुझे बड़ी भूख लग रही है। प्लीज अरेंज सम फूड एट वंस, कृपया करके आप जो है मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम तुरंत कीजिए, ऐसा राजा उनसे ऑर्डर देता है। ब्रिंगिंग राइट नाउ योर मैजेस्टी, यानी महाराज अब हम अभी आपका प्रबंध करते हैं। दे कंस्पायर, कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, यानी योजना बनाना, चालाकी खेलना। एक तरह से एक वी कैन से दैट किसी के खिलाफ साजिश रचना, साजिश होता है कंस्पेयर का मतलब, या षड्यंत्र करना या साजिश करना। तो जो तीनों मंत्रियां हैं वो आपस में साजिश करते हैं, क्या कहते हैं? We will say that there was no animal, then we will offer our bodies in turn. Crow first. Good idea. The camel will also offer its body then, and we will tear him up. Means हम we will say, हम कहेंगे, यानी वो जो तीनों उसके जो मंत्री थे वो कहेंगे, क्या कहेंगे? There was no animal, कि यहाँ कोई जानवर नहीं है। Then we will offer our bodies in turn. वो हमारा शरीर जो है, जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो 1 by 1 खा सकता है। क्रो फर्स्ट, कौवे को वो पहले खा सकता है। तो ये तीनों आपस में जो है योजना बना रहे थे। तो तेंदुआ कहता है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है। द कैमल विल आल्सो ऑफर इट्स बॉडी, यानी इससे जो कैमल है वो भी अपना शरीर जो है ऑफर करेगा, हमें देखकर वो भी अपना शरीर राजा को ऑफर करेगा। माने तब वी विल टीयर हिम, तब हम उस पर झपट पड़ेंगे, हम भी उसे खाना शुरू कर देंगे। योर मैजेस्टी, देयर इज नो एनिमल इन द फॉरेस्ट। What do know? I am dying of hunger. यानी वो सब मंत्री कहते हैं, महाराज there is no animal in the forest, कि जंगल में तो कोई भी जानवर नहीं है जिसे आप खा सको, जिसके जो हम आपके लिए ला सकें, ऐसा कोई जानवर जंगल में नहीं है। शेर कहता है, What to do now? अब क्या करें? I am dying of hunger. मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं भूख से मर रहा हूँ। तो इसमें कौवा जो है, कौवा बहाना बनाता है, Your Majesty, we cannot let you die of hunger. Please eat me and satisfy your hunger. यानी महाराज, we cannot let you die of hunger. हम आपको भूख से नहीं मरने देंगे। Please eat me, कृपया आप मुझे खा लीजिए। And satisfy your hunger, और अपनी भूख को मिटा दीजिए। यानी कौवा बहाना बनाता है राजा से कि आप जो है मुझे खा लीजिए और अपनी भूख को मिटा लीजिए। Now let's see the next page. No, your majesty, he is too small. Please eat me and satisfy your hunger. जो फोक्स है वो चालाक है, वो लोमड़ी कहती है, नहीं योर मैजेस्टी माने हमारे महाराज, इज टू स्मॉल, ये कौवा तो बहुत छोटा है। प्लीज ईट मी, आप मुझे खा लीजिए, एंड सेटिस्फाई योर हंगर, और अपनी भूख को मिटा लीजिए। अब तेंदुआ कहता है, No, no, your majesty, he does not have much flesh. I offer my body. मैं आपको अपना जो शरीर है, मैं अपना शरीर आपको प्रदान करना चाहता हूं। Please eat me, कृपया आप मुझे खाइए, and satisfied your hunger, और अपनी भूख को मिटाइए। यानी जो तेंदुआ होता है वो भी बहाना बनाता है और कहता है, महाराज इट इज़ नॉट मच फ्लैश, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आई ऑफर माई बॉडी, मैं आपको
अपना मांस देता हूँ, प्लीज़ ईट मी, मुझे खाइए और अपनी सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड योर हंगर, अपनी भूख को संतुष्ट कीजिए। अब जो ऊँट है वो ऊँट सोचता है भाई ये तो बहुत वफादार है तीनों के तीनों, तो ऊँट भी जो है उनके चक्कर में आ जाता है और ऊँट भी जो है क्या कहता है, हाउ लॉयल दे आर योर मेजेस्टी, I am the biggest amongst them. I have more flesh in my body. You can eat me and satisfy your hunger as you please. Means how loyal they are. ये जो है कितने loyal हैं, कितने वफादार हैं योर मेजेस्टी महाराज। I am the biggest amongst them. मैं इनमें सबसे क्या हूँ, biggest हूँ। biggest means सबसे बड़ा, मैं इन तीनों में सबसे बड़ा हूँ। I have more flesh. मेरे शरीर में काफ़ी सारा मांस है, गोश्त है। फ्लैश का मतलब गोश्त। माई बॉडी, मेरे शरीर में। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। एंड सेटिस्फाई योर हंगर, और अपनी भूख को मिटा सकते हो। अब राजा खुश हो जाता है। राजा कहता है एज यू प्लीज, जैसी तुम्हारी खुशी, जैसी तुम्हारी मर्जी। और यह कहकर राजा उस पर झपट जाता है। द लॉयन पाउंस The lion pounds upon the camel and kills it. All of them happily eat the flesh of the camel. यानी the lion pounds, lion झपट जाता है upon the camel, camel पर, and kills it, और उसे मार डालता है। You can see in this picture that there is a lion upon the camel. All of them, और जो सारे उसके मंत्री थे, हैप्पीली माने खुशी खुशी, ईट माने खाते हैं, द फ्लैश ऑफ द कैमिल, उस ऊँट के मीट को, उस ऊँट के गोश्त को सभी मिलकर वो सब बड़े मज़े से खाते हैं। तो इस तरह से ऊँट जो है उनके जाल में फंस जाता है और वो सब राजा और राजा के मंत्री अपनी भूख को मिटाते हैं। जो चैप्टर हैज़ फिनिश नाउ, ये बच्चों आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये एक स्टोरी थी, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर नहीं है आपके, तो आपको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।